So after spending almost 4 months in Bangkok, we have decided that we will go to Ayutthaya today. अयोध्या हमारे घर से ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का बाइक राइड है. सो हम जाने वाले हैं अयोध्या, और अयोध्या के जो एंशियंट टेम्पल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे. एंड हमारे साथ साथ हम आपको भी दिखाएंगे कि वो जगह वर्थ है आपके आइटनरी में ऐड करने के लिए व्हेन यू आर इन थाईलैंड और नॉट. एंड so we have taken a very small halt in between from Bangkok to Ayutthaya. So हम अभी एक बहुत छोटा सा, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, ड्राइव थ्रू है. और दिस इज़ नॉट अ स्मॉल ड्राइव थ्रू, दिस इज़ एक्चुअली ह्यूज. सो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन बर्गर किंग. एंड ये हमारा खाना आ गया है. स्कूटर हमने पार्क कर दिया है. एंड यू कैन सी दैट इट जस्ट लुक्स अमेजिंग. दिस इज़ ह्यूज बाय द वे, ह्यूज. And the options are great. You get Starbucks, Burger King, McDonald's, and of course the OG of Thailand, 7-Eleven and Cafe Amazon. या सो अगर आप स्पेशली अगर आप बैंकॉक में हो या थाईलैंड में हो, आपको इतने मल्टीपल 7-Elevens दिखेंगे हर जगह. और यहाँ पे 7-Eleven का बहुत ज़बरदस्त कल्चर है. पीपल एक्चुअली गो टू 7-Elevens अ लॉट. चाहे ग्रोसरी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, आपको 7-Eleven हर एक नुक्कड़ में मिल जाएगा. सो विल क्विकली फिनिश दिस अप. लेट्स सी. एंड फाइनली वी हैव रीच्ड अयोध्या. जो हमारा फर्स्ट टेम्पल है हमारे जस्ट पीछे है. एंड ये हमारी बाइक पार्क हो चुकी है. थोड़ा सा वियर्ड रहता है यहाँ पे पार्किंग, बट दिस इज़ इट. यू कैन सी यहाँ पे ये पार्किंग का स्पेस है आपका. टिकट काउंटर इज़ राइट ओवर है. मेरे ख्याल से यहाँ पे आज कुछ फेस्टिवल है या फिर कुछ तो कल्चरल शो है. बिकॉज मेरे पीछे आप देख सकते हो लोग जो है वो काफ़ी ड्रेसअप होके आए हुए हैं यहाँ पे. सो इट टुक अस अराउंड 1 hour 30 minutes. अंडर एस्टिमेट कर रहा था इस जगह को, बट एक्चुअली में इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. स्पेशली बिकॉज हम मानसून के टाइम आए हैं, तो आप देख सकते हो इट्स ऑल्सो ग्रीन एवरीवेयर. एंड यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ के कल्चरल ड्रेसेस पहन के आए हैं फ़ोटोशूट कराने, या फिर आई डोंट नो इफ देयर इज़ सम कल्चरल शो इनसाइड, बट वी विल गेट टू सी दैट. बाय द वे इट्स जस्ट सुपर ब्यूटीफुल. एंड बेस्ट पार्ट, इट्स नॉट टू हॉट राइट नाउ बिकॉज अभी करीबन 5 बज रहे हैं. थोड़ा सा क्लाउडी है. सो या लेट्स गो.
trust me, this temple, I will pin the location in the description box. Trust me, this should be on your list if you're coming to Bangkok, because Bangkok से सिर्फ 1.5 घंटे दूर है by bike. Car से approximately 1 hour 15, 1 hour 10 minutes. So you can come here, you can take public transport, train भी चलती है, you can take a grab and just come here. Must visit and definitely recommended. Let's go inside. And सबसे सही चीज़ जो है वो आप देखोगे हर जगह प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बोथ इन थाई एंड इंग्लिश, सो यू कैन कम हेयर एंड रीड. ये सारे मूर्तियाँ जो है, इन सारे स्टैचूज़ पे सर को तोड़ दिया था बर्मीज़ इन्वेजन के टाइम, जहाँ तक मुझे पता है. तो आप देखोगे सबके सर टूटे हुए हैं सारे मूर्तियों, which is extremely sad. But यार this is extremely beautiful. ये जो स्टेयर्स है ना, मानो अभी तो बंद कर दिया, बट ये स्टेयर्स कितने स्टीप हैं, आप देख रहे हो. So you can really climb these stairs up. Now you can't obviously because these are ruins. It is called Wat Chai Watanaram. And yeah, US Embassy भी maintain करता है सवाल. US Ambassadors इसे maintain करने में fund create कर रहे हैं maintain करने के लिए. Sorry. Just stop it. Okay. So if you're a Thai citizen, you pay 10 baht. But if you are a foreigner, you pay 50 baht. Which is I think very cheap, like around $1.50, which is fine. So yeah, let's go. So this is a small note. I don't know if you guys can read this, but I will just keep it here so that you can pause and read. This is actually the temple complex. हमने यहाँ से enter किया and then we went from that side. Entry करी थी हमने. So yeah, cool. ये हमारा सस्ता drone shot. सबसे fun चीज़, can you see that green tuk-tuk? So it's actually in the shape of a boat. So when you come here, you can hire these boats for like 800 baht or I guess 800 baht something for a day. और फिर ये आपको जितने भी यहाँ के temples वगैरह हैं वो सब घुमाएंगे. So it's not a bad deal. So you can do that as well. मेरे पीछे जो है ये यहाँ का टिकट काउंटर है. So you can come here and get your tickets. So yeah, I think that's it. I'll just take my bike out and get ready to go visit another temple. So are you all set? Let's go. So we have reached to the second destination of our trip. बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा. So here we are. This looks very beautiful. Funny part, I obviously don't know the name of this temple, but I'm going to put it in the description so that you guys at least know, if not me. And yeah, it's been You could have read it outside. only if I could read it, right? It was in Thai, so Yeah, you can transfer it. I can, but maybe we have to keep some things for next time, you know. मतलब बैंकॉक में रहने के बाद ना आपको ये सारी जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी सडनली, क्योंकि बैंकॉक में बहुत ज़्यादा शोर शराबा. It's like Bangkok is Mumbai of Thailand. yeah, it's like very fast paced life. I hope you guys have subscribed to the channel जो भी देख रहे हैं, and अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक कर दो वीडियो को. Any questions about coming to Thailand or any of these places, comment down below and we'll definitely help you out. फैक्ट, ये स्तूपास होते हैं. ऐसे स्तूपास आपको सांची में भी मिलेंगे, वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, बट इनका जो टॉप है ना, ऊपर वाला टॉप देखो वो काफ़ी शार्प है. तो ये जो टॉप होता है, आप देखोगे थाई जो कल्चरल हैट्स होते हैं, किंग क्राउन होता था, उसमें भी ऐसा ही होता था. बट आई एम श्योर दैट आई डेफिनेटली अंडर एस्टिमेटेड इस जगह को. ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है.
And now I'm thinking like I've spent almost close to 4.5 months in Bangkok. It's been 4.5 months that I've been living in Thailand, and I still didn't come here. So sadly, I mean, that was very unfortunate, but now I am here and I'm very happy to be here. Do not move any single brick from its original place for making any of your ideas. It will be charged as illegal. छूना मत कुछ भी. शेप चेंज करना अलाउड नहीं है. कर दे यार जरा. कर दे. डर I मत. don't have any money. नहीं तो देखो रख लेंगे. मेरे को रख लेंगे. तो तू अगली बार जो कोई आएगा ना खड़े होकर बताइए उनको. देखो भाई साहब मेरी एक टांग निकली है. हॉकी का खिलाड़ी हूँ. तू बताते रहिए फिर. So fucking hot today. Like नहीं, it's not I'm hot. melting. Now it's fine. Because of what because you're it's- wearing. Yeah, maybe. But Shouldn't have gone it's this so obviously. hot. Because you said, wear something that's covered. Yeah, obviously. Honestly, there is no word to describe how beautiful this entire place is. You can hear the words as well. So, अगर आप मुझसे पूछो आने के बाद यहाँ पे, I would say this place is like extremely peaceful. बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही शांति, peaceful. And especially if you come during early morning or right before sunset, बहुत ही ज़्यादा beautiful. And because आज ऐसा weather है, so that's another reason for it to be so peaceful, because there's no one around. And now we have reached the third and the final destination for our today's trip to Ayutthaya. I don't know if you guys can see me, it's already pretty dark. Ah, nice. So ये जो है ना, I don't know if you guys can see it. This minaret, this stupa is actually tilted. Can you see now? Yeah, so from here you can see that it's actually tilted to the left. And every statue over here, there's no head. ये सब बर्मा ने जब अटैक किया था बर्मीज इन्वेजन के अराउंड, आई बिलीव, तब इसको मतलब तब उस दौरान इसको तोड़ दिया गया था. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट कमिंग हियर ड्यूरिंग दिस टाइम, देयर इज नो वन, इट्स जस्ट अस राइट नाउ. देयर इज नो टूरिस्ट, मतलब हार्डली एनी टूरिस्ट राइट नाउ. एंड या, आई डोंट नो, आई मीन आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस इन वर्ड. This is super duper beautiful and peaceful, and we are so happy that we finally found the It was a place. maze. It's actually a huge maze. So this is it. आपको यहाँ पे आके खड़े नहीं रहना है. Whenever you are next to Buddha's head, you have to sit down. That was about it, and I hope you guys liked it. So आज का हमारा छोटा सा अयोध्या डे ट्रिप फ्रॉम बैंकॉक आपको कैसा लगा? And if you guys really liked it, please चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, and if you have any questions, please comment down below. And yes, we'll see you guys in the next video, and most probably we'll be planning a very big leg of our trip, starting we don't know when, but most probably very soon on our bike, fingers crossed. So thank you so much for watching, guys. We'll see you guys.